नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पढ़ाई के वो तरीके जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं समझ सकता हूं कि जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आपको कितना दुख होता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो मेरे टिप्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हों और आपकी पढ़ाई से को रिलेट कर पाएँ। और ये टिप्स सभी के लिए हैं, चाहे वो सरकारी जॉब की तैयारी करें या फिर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर में आप रीडिंग भी करना चाहते हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते या कुछ भी जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी टिप्स आप अपना के आप अपनी पढ़ाई कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 5 टिप्स। दोस्तों अक्सर ये बात होती है कि हम टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किस टाइम पर पढ़ें और हमेशा हम उस टाइम पे फ्री नहीं होते। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में लिखा होता है कि आप टाइम टेबल बनाएं, पर दोस्तों हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं पर अमूमन हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम सुबह 4 बजे बहुत स्ट्रिक्ट सा टाइम टेबल बना लेते हैं, सुबह 4 बजे हमें उठना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है। और मैंने भी काफ़ी बार ये टाइम टेबल बनाया और मैं बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 100% मैं फेल रहा। तो आप टाइम टेबल अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है और उसको फॉलो कर सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। बट दोस्तों मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप एक टाइम चूज़ करें, या तो सुबह चूज़ करें या फिर रात में चूज़ करें, दिन के टाइम या रात के टाइम। अगर आपको कंफर्टेबल किस टाइम पे लग रहा है पढ़ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं सुबह अच्छी पढ़ाई कर पाता हूँ, सुबह मैं उठ सकता हूँ, मेरा माइंड ज़्यादा चलता है, तो कोशिश ये करें सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करें। और अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप रात में पढ़ें। हाँ, अगर आपने निश्चय कर लिया कि हाँ मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं सुबह नहीं पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, तो दोस्तों आपको बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपने चूज़ करा है कि आपको कब बैठना है, सुबह बैठना है कि रात में बैठना है। अगर आप और टाइम निश्चित करने के बाद अगर आपने कर लिया है कि मैं इस टाइम पे बैठूंगा, तो फिर आसान लगने लग जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अब आपका सुबह दिमाग चलता है तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। अगर रात में बैठते हैं तो वो चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। पर कोशिश ये करिए कि ऐसे टाइम पे बैठिए जिस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो पहली टिप मेरी यही है कि टाइम, अगर आपने जो चीज़ डिसाइड करी है सुबह या फिर रात, तो उस टाइम आप बैठें और उस टाइम बैठ के पढ़ें ज़रूर। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तभी भी 15 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें। पहले दिन ये नहीं कि 1 घंटा लेके बैठ गए। पहले दिन अगर आपसे 15 मिनट पढ़ा जा रहा है, पर उस चीज़ को आप डेली करते रहें। अगर आप डेली करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी आदत बनेगी। और आदत बनने में टाइम लगता है, एकदम से कोई आदत नहीं बनती है। आप सुबह उठ के रनिंग करेंगे तो तुरंत आप रनिंग नहीं करने लग जाएंगे। तो रनिंग में यही प्रॉब्लम आती है कि आप तुरंत अपना स्टैमिना नहीं बना सकते। पढ़ाई के लिए भी यही चीज़ सोचिए कि आप एकदम से अगर पहले दिन ही 3 से 4 घंटे पढ़ लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप डेली पढ़िए 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़िए अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास दोस्तों टाइम नहीं है तो फिर वही चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये है कि अब फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब टाइम है आपके पास, पूरा 1 साल होता है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है, तो अगर ये टिप आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अब दूसरी टिप पे आते हैं। दूसरी टिप बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है कि जैसे मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था मैथ्स, था नहीं, खैर अभी भी है मेरे लिए डिफ़िकल्ट मैथ्स। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, या सॉरी आपके पढ़ाई में भी ऐसा होगा कि आपके पढ़ाई में कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ। उस पर आप ज़्यादा समय, लोग बोलते हैं ज़्यादा समय दें, अरे ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है कि अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप सबसे बढ़िया पता है क्या कर सकते हैं, उसको आप डेली थोड़ा सा पढ़ें और आसान क्वेश्चंस पकड़ें। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल आपको 25 का टेबल नहीं आता है, ठीक है, तो अब आप उसे स्टार्टिंग से क्या करेंगे कि 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। अगर आप ऐसे पढ़ने लग जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्ट होगा। आपको कहाँ पर देखना है, अगर आपको 20 से लेकर 25 के बीच में टेबल नहीं आता तो सबसे पहले पकड़ बनाइए 1 से लेकर 20 के टेबल में। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी तो आप 21, 22, 23, 24, 25 के टेबल्स कर पाएंगे। और आप डेली मैं कहता हूँ कि अगर 5 जा तक याद करेंगे, जैसे 8 5 जा 40, तो वहाँ तक याद करेंगे तो धीमे धीमे प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होगी, बट धीमे धीमे वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। चाहे वो इंग्लिश हो, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बहुत वीक हैं, तो आप उस चीज़ में अगर, जैसे इंग्लिश में अगर आप वीक हैं तो आप क्या कर सकते हैं,
थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़िए, इससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। बाकी मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि उस सब्जेक्ट पे आप अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो ये थी मेरी दूसरी टिप। दोस्तों अब आते हैं तीसरी टिप पे। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप काम करें तो अमूमन हफ्ते में एक दिन की छुट्टी आपको मिलती है। वो छुट्टी आपको इसलिए मिलती है ताकि आपकी बॉडी रेजुविनेट हो जाए। रेजुविनेट का हिंदी में मतलब ये होता है कि आप में दोबारा वो क्षमता आने के लिए कि आप पूरे हफ्ते दोबारा से काम कर सकें। तो वो आप में एक तरीके से एनर्जी बूस्ट डालता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि संडे एक ऐसा दिन होता है जो फ्री टाइम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, और मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप ब्रेक लें, हफ्ते में एक ब्रेक लें। अगर आप एकेडमिक स्टडीज़ कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन अपने आप को दें। उससे क्या होगा, आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे और किसी अदर थिंग्स के बारे में सोचेंगे। आप अपने लाइफ को, अपने टाइम को बैलेंस कर पाएंगे। आपके दोस्त आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि यार तू तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो हमें मिलता भी नहीं, बात भी नहीं करता। तो उनकी शिकायतें अमूमन यही होती हैं। तो आप एक दिन अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को दे सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। आप अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो तीसरी टिप यही है दोस्तों कि हफ्ते में आप एक छुट्टी ज़रूर लें, मेरा ये मानना है। और ये आप में देखना ज़रूर एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे एक हथियार है दोस्तों, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो तीसरी टिप यही है दोस्तों कि आप हफ्ते में एक ब्रेक ज़रूर लें। तो दोस्तों आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि रिवीजन बहुत मैटर करती है हर चीज़ में। आपने अपने ट्यूशन टीचर से सुना होगा, एकेडमिक जो टीचर्स होते हैं उनसे सुना होगा, एकेडमिक बोले तो स्कूल के टीचर से सुना होगा, या फिर कॉलेज के टीचर से सुना होगा, लेक्चरार से सुना होगा। अगर आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते होंगे, अगर वो पढ़ाते हैं तो आपको ज़रूर एडवाइस देते होंगे कि बेटा रिवाइज़ कर लेना। टीचर्स आपको बोलते हैं कि बेटा घर पे जाकर रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो ये चीज़ क्यों बोलते हैं, ये प्रथा क्यों चली आ रही है? कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल हुई प्रथा है और लोगों ने इसे इस्तेमाल में लाए हैं और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इसी वजह से तो वो बोलते हैं कि आप रिवीजन करिए। अब बहुत सारे बच्चों को रिवीजन ये लगता है कि जो पढ़ाया है यार एक बार ही निपट गया, अब कौन उसे देखे, और तभी वो मजबूत नहीं हो पाते, तभी वो इंटरेस्ट होने लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्लास प्रॉपरली लें। अगर क्लास आपने प्रॉपरली ली है तो रिवीजन करने में तभी मज़ा आएगा। अगर आपने क्लास अच्छी ली है तो रिवीजन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जो लोग खुद से रिवीजन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उनके लिए ये टिप आप अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर जो अपने आप से रिवाइज नहीं कर पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ कि मैं नहीं कर सकता था अपने साथ रिवीजन, मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर हुआ है और चल डिस्कस करते हैं। या फिर मैं आपको एक टिप देता हूँ, मुझसे नेशनल पार्क याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने क्या करा, वो नेशनल पार्क की एक वीडियो देखी, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखी। उसके बाद भी मुझे वो चीज़ याद नहीं हुई, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करा नेशनल पार्क। तो उसके बाद मेरे को वो चीज़ पक्की हो गई और मैंने क्या करा, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस करे, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे और हम दोनों को नेशनल पार्क्स याद हो गए और अमूमन मेरे उसमें मार्क्स भी बहुत सही आए थे, मतलब अच्छे आ गए थे। और सही बताऊं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें कि भाई आज ये पढ़ा है, तेरे को क्या समझ में आया, या मेरे को ये चीज़ समझ में आई, और वो डिस्कशन करते करते आपको डेट्स भी याद हो जाएंगे। अगर मैथ्स है तो वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी और हेल्प लेना चाहते हैं तो इंटरनेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं, आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि यार ये वाला मैंने लिंक तुझे सेंड करा है, इस वीडियो में इस टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये तू भी देख, मैं भी देखता हूँ, और उसके बाद आपस में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टिप आप अपना के देखिए, आपको खुद लगेगा, क्योंकि आपका दोस्त आपको बहुत बेहतर तरीके से समझता है, तो आपको बहुत अच्छा तरीका लगेगा और आपकी जो तैयारी है वो डबल हो जाएगी, मतलब और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों पिछले पॉइंट में मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी, इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के पास अब मोबाइल अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मैं कर नहीं सकता या फिर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए वो जो 4 पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, ठीक है। तो आप उन पे भी अमल करेंगे तो भी आप उतनी ही अच्छी परसेंटेज लेके आएंगे जितना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के बाद लेके आएंगे। तो दोस्तों अब इंटरनेट की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आपका सुबह का टाइम है या रात का टाइम है पढ़ने का, आपने कोई विषय या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और आप किसी को फ़ोन करके नहीं पूछ सकते, या आपको मान लो समझ ही नहीं आया,
और आप क्या चाहते हैं कि उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता तो समझना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में डाल के सर्च करके उसे देख सकते हैं और यकीन मानिए आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप शायद ही वो टॉपिक भूलें। दोस्तों ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरे को एक टॉपिक था जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पर मैंने यूट्यूब में गया, सर्च करा और टन्स ऑफ वीडियोस आई, मैंने 3-4 वीडियो देख ली और उस टॉपिक पे मैं जो मेरी पकड़ थी वो काफ़ी पक्की हो गई और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि वाओ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मतलब मैंने जो मुझे कल तक पता नहीं था कि वो कैसे होगी, और आज मेरे फिंगर टिप्स पे मतलब इस तरीके से वीडियो, मतलब यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियो आती हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया टीचर्स ने कि दिमाग में एकदम घुस गया कि हाँ यार ये टॉपिक कैसा है, और बहुत ही मज़ा भी आया पढ़ने में। सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और काफ़ी हद तक टीचर आपकी प्रॉब्लम से कोरिलेट हो जाते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और आजकल के टाइम पे मतलब इंटरनेट इज़ लाइक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप कोई भी टॉपिक डालिए तुरंत आपके सामने आ जाएगा कि ये वीडियो है, और इतनी अच्छी तरीके से दोस्तों बता देते हैं शायद ही आप कभी भूलें। और मैंने एक चीज़ अप्लाई करी थी कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के गया था वो टॉपिक, और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे दोस्तों, सिर्फ एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ें, समझें और बाकी के 4 टिप्स भी अपनाएं, तो आप पढ़ाई में परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में आपको यही बात कहना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। अगर आज आप साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, कल अगर आपने साइकिल चला ली तो पहले आपके लिए मुश्किल था और अब आपके लिए आसान है। कल आप वो विषय नहीं समझ पा रहे थे, आज वो विषय समझ लिए हैं। तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता। तो यही चीज़ पढ़ाई के साथ भी है दोस्तों। कभी ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाई आपके लिए बोरियत बन रही है, तो ये 5 टिप्स अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि 5 टिप्स आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी टिप्स के साथ मैं आता रहूँगा और भी अदर फैक्ट्स बताता हूँ मैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।